मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ समंदरों में कुछ अजीब हो रहा है। वो मखलूकात जो सदियों पहले गहरे पानियों में रहती थीं अचानक सतह पर आ रही हैं। कुछ मर चुकी हैं, कुछ जख्मी हालत में साहिलों पर पड़ी हैं और कुछ अपनी बेचैनी का इजहार कर रही हैं, जैसे किसी अनजानी मुसीबत की आहट महसूस कर रही हों। साइंसदान भी हैरान हैं, आम लोग भी खौफजदा हैं और सोशल मीडिया पर क्यास आराइयों का तूफान बरपा है। अब क्या ये सब कुछ किसी बड़ी कुदरती आफत का पेशखैमा है या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? आज की इस वीडियो में यही कुछ तफसील के साथ डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मालूमाती और अहम होने वाली है। तो प्यारे साथियों, हिंदुस्तान के साहिलों पर कछुओं की पुरस्कार आमद, ये सब कुछ उस वक्त ज्यादा तवज्जो हासिल करने लगा जब हिंदुस्तान के मुख्तलिफ साहिलों पर हजारों कछुए बेजान या नीम मुर्दा हालत में देखे गए। भारतीय माहिगीरों के मुताबिक ये मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। गो के कछुए साहिलों पर अंडे देने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार इनकी तादाद गैर मामूली थी और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि कई कछुए शदीद कमजोर, जख्मी या मर चुके थे। माहिरीन के मुताबिक समुद्री दर्जा हरारत में तब्दीली, पानी में आलूदगी या ज़ेरे आब किसी बड़े जोग्राफियाई तगय्युर के बायस ये कछुए अपनी कुदरती पनाहगाहें छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि समुद्री करंट्स में अचानक तब्दीली आने के रास्ते बदल दिए हैं और वो साहिल की तरफ बह गए। लेकिन कुछ लोग इस बात पर कायल हैं कि ये किसी और बड़ी कुदरती तब्दीली की तरफ इशारा है जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। जापान, जो ज़ल्ज़लों और सुनामी के हवाले से पहले ही एक हसास मुल्क है, वहां भी अजीबो गरीब मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों के साहिलों पर हजारों मछलियां मुर्दा या नीम मुर्दा हालत में पाई जा रही हैं। कुछ मछलियां वो हैं जो आमतौर पर गहरे पानियों में रहती हैं, लेकिन अब वो किनारे पर देखी जा रही हैं। जापानी माहिगीरों और माहिरीन के मुताबिक ये कोई मामूली वाकया नहीं है। दोस्तों, एक और हैरानकुन पहलू ये है कि ओआर फिश नामी मछली, जिसे आमतौर पर 1000 मीटर की ज्यादा गहराई में देखा जाता है, वो भी साहिल पर आ रही है। जापानी रिवायत के मुताबिक ये मछली किसी बड़े ज़ल्ज़ले या सुनामी की वार्निंग देती है, क्योंकि ये ज़ेरे जमीन टेक्टोनिक प्लेटों में होने वाली तब्दीलियों को महसूस कर सकती है। 2011 के तबाहकुन ज़ल्ज़ले और सुनामी से पहले भी यही मछली जापान के साहिलों पर देखी गई थी। क्या ये फिर किसी कुदरती आफत की पेशगोई कर रही है या इस बार मामला कुछ और है? चिली के माहिगीर भी परेशान हैं। इनके मुताबिक हालिया दिनों में ऐसी मछलियां और समुद्री मखलूकात सतह पर देखी जा रही हैं जो आमतौर पर गहरे समुद्री इलाकों में रहती हैं। कुछ जगहों पर स्क्विड और जेलीफिश गैर मामूली तादाद में साहिलों पर आ रही हैं, जो माहिरीन के लिए एक नया मुअम्मा है। अमेरिका के कुछ साहिली इलाकों में भी गैर मामूली सरगर्मियां देखी जा रही हैं। कैलिफोर्निया के साहिलों पर हालिया दिनों में कई वेल्स देखी गई हैं जो या तो मुर्दा हैं या शदीद जख्मी हालत में हैं। कुछ वेल्स के जिस्मों पर नामालूम जख्म है, जैसे इन्हें किसी नामालूम खतरे का सामना करना पड़ा। दोस्तों, वेल मछलियां समंदर की सबसे बड़ी मखलूकात में से एक हैं और आमतौर पर गहरे पानियों में रहती हैं। लेकिन हालिया दिनों में जो मंजर सामने आ रहा है वो इंतहाई तशवीशनाक है। कई साहिली इलाकों में वेल्स की लाशें देखी जा रही हैं और जो जिंदा बची हैं वो भी कमजोरी और परेशानी के आसार जाहिर कर रही हैं। कुछ साइंसदानों का कहना है कि इन वेल्स के जख्मी होने की वजह बड़े तिजारती जहाजों के प्रोपेलर्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी लाशें भी मिली हैं जिनके जिस्म पर अजीब जख्म है जो किसी आम हादसे से ज्यादा किसी पोशीदा खतरे की तरफ इशारा करते हैं। क्या ज़ेरे समंदर कोई बड़ी तब्दीली हो रही है या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है? अगर हम तमाम वाकयात को जोड़कर देखें तो एक अजीब तस्वीर बनती है। मुख्तलिफ बरआज़मों के समंदरों में मछलियां, कछुए, वेल्स और दीगर समुद्री जानदार गैर मामूली हरकतें कर रहे हैं। कुछ जगहों पर वो मुर्दा पाए जा रहे हैं, कहीं जख्मी हैं और कहीं गैर मामूली तादाद में साहिल पर आ रहे हैं। और साइंसदान अभी तक किसी भी ठोस वजह पर मुत्तफिक नहीं हो सके। कुछ का कहना है कि समुद्री दर्जा हरारत में अचानक तब्दीली, कुछ इसे मकनातीसी फील्ड में उतार चढ़ाव और कुछ इसे ज़ेरे समंदर किसी बड़े जोग्राफियाई तगय्युर से जोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सब कुछ सिर्फ साइंसी वजूहात की बिना पर हो रहा है तो फिर ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में एक ही वक्त में क्यों हो रहा है? अगर वाकई ये कुदरती इंतबा है तो क्या हम इस पर ध्यान दे रहे हैं या हम किसी ऐसी तबाही के करीब जा रहे हैं जिसका अभी हमें अंदाजा नहीं है? ये तमाम सवालात हमारे जहन में कई ख्यालात को जन्म दे रहे हैं, लेकिन शायद इन सब का जवाब अभी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आया। मगर जो कुछ भी हो रहा है वो आम नहीं है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि ये सब क्यों हो रहा है? अब दुनिया भर में इस गैर मामूली वाक़े को लेकर दो नजरिए पाए जा रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे साइंसी अंदाज में देखते हैं और कुदरती अवामिल को इसकी वजह समझ रहे हैं,
जबकि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मजहब की रोशनी में इसे किसी बड़ी वार्निंग या कयामत की निशानियों में से एक करार दे रहे हैं। हर किसी की अपनी दलील है, अपनी शवायद है और अपनी मंतक है। लेकिन सच क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना शायद अभी मुमकिन नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो नाकाबिले यकीन जरूर है। दुनिया के मुख्तलिफ साहिलों पर समंदरी मखलूकात के गैर मामूली अंदाज में सतह पर आने के बाद एक हलचल मच चुकी है। लोग हैरान भी हैं और खौफजदा भी, क्योंकि एक ऐसा वाकया है जो माजी में इस शिद्दत के साथ कभी देखा नहीं गया। नाज़रीन, साइंसदानों का मानना है कि ये तमाम तब्दीलियां कुदरती अवामिल के नतीजे में हो रही हैं। कुछ माहिरीन कहते हैं कि समंदर का दर्जा हरारत तेजी से बदल रहा है, जिसकी वजह से समुद्री मखलूकात अपनी मामूल की रिहाइश गाहें छोड़कर सतह पर आ रही हैं। जमीन पर ग्लोबल वार्मिंग के असरात समुद्री हयात पर भी पड़ रहे हैं, और शायद यही वजह है कि कछुए, व्हेल्स और मछलियां बेचैन होकर साहिलों की तरफ आ रहे हैं। कुछ साइंसदान इस सब को समंदर के अंदरूनी तगय्युरात से जोड़ रहे हैं। इनके मुताबिक जेर जमीन आतिशफशानी सरगर्मियों और जल्जलों की वजह से मकनातीसी फील्ड में तब्दीली आ रही है, जिससे समुद्री मखलूकात अपने रास्ते भूलकर साहिलों का रुख कर रही हैं। जापान में पाई जाने वाली वार फिश अक्सर जल्जलों से पहले सतह पर देखी जाती है, जो इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि जमीन के नीचे कोई बड़ी तब्दीली हो रही है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ मजहबी अकायद रखने वाले लोग इसे महज एक साइंसी इत्तेफाक नहीं समझते, बल्कि वो इसे किसी बड़ी वार्निंग के तौर पर देख रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि कुदरत हमें किसी बड़े इम्तिहान के लिए तैयार कर रही है। इस्लामी तालीमात में यह जिक्र मौजूद है कि कयामत की निशानियों में से एक दरिया फुरात का खुश्क होना है, और आज हम देख रहे हैं कि फुरात तेजी से सूख रहा है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या वाकई किसी बड़ी तब्दीली का पेशखैमा है? कुछ लोग कहते हैं कि जब जमीन पर गुनाह हद से बढ़ जाते हैं तो कुदरत भी अपने मखसूस अंदाज में इंसानों को खबरदार करती है। कुछ मज़ाहिब में जानवरों के गैर मामूली रवैये को किसी बड़ी तबाही की पेशगोई समझा जाता है। कई रिवायात में ये बात कही गई है कि कयामत से पहले जानवर बेचैनी का शिकार हो जाएंगे, इनके रवैये गैर मामूली हो जाएंगे और वो इंसानों को किसी अनदेखी आफत के बारे में खबरदार करेंगे। तारीख में कई बार ऐसा हो चुका है कि किसी बड़े ज़ल्ज़ले या सुनामी से पहले जानवरों ने गैर मामूली रवैया इख्तियार किया हो। अगर हम 2024 के इंडोनेशिया के ज़ल्ज़ले और सुनामी को देखें तो हमें मालूम होता है कि इससे पहले जानवरों ने अजीबोगरीब रद्द अमल देना शुरू कर दिया था। कुछ जानवर ऊंची जगहों पर भाग गए थे, परिंदे अपना रास्ता बदलने लगे थे और मछलियां सतह पर आने लगी थी। प्यारे साथियों, ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या वाकई कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है? ये सवाल अब हर किसी के ज़हन में उठ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये महज कुदरती अमल है जो पहले भी होता रहा है और आइंदा भी होता रहेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि हमें संजीदगी से सोचने की जरूरत है कि आखिर क्यों समुद्री मखलूकात यूं साहिल पर आ रहे हैं। और प्यारे दोस्तों, ये फैसला हम अपने देखने वालों पर छोड़ते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि साइंसदान दुरुस्त कह रहे हैं या मजहबी अकायद रखने वाले लोग। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।